और केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ आप भी लिखिए, और जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसे अपने नोट में उसे आप अपने नोटबुक में लिखिए भी। तो चलिए, सबसे पहले तो आप रेट समझिए। रेट क्या होता है? अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेट बच्चों होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो आप स्पीड निकालते हैं वो उसका स्पीड होता है। अब हम लोग स्पीड निकालते कैसे हैं, ठीक है? तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हम लोग कोई एक रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका हाइपोथेटिकल रिएक्शन है R और ये बनाता है P। R से मान लीजिए आपका रिएक्टेंट और P से आप मान लीजिए जी प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों? तो ये रिएक्टेंट आपका बना के दे रहा है प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो रिएक्शन का जब हम लोग रेट निकालते हैं या स्पीड निकालते हैं तो सबसे पहले इसमें दो बातें हो रही होती है। या तो आपका रिएक्टेंट घट रहा होगा या फिर प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा। चलिए मैं इसे लिख भी देता हूँ। ये रिएक्टेंट आपका जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है ये रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करता है, और जैसे जैसे रिएक्शन आपका आगे बढ़ता है प्रोडक्ट आपका इंक्रीज करता है, ठीक है? तो जब आप रिएक्शन का रेट लिखने जाइएगा तो ये रिएक्शन आपका दो फेज में पूरा होगा, या तो एक्वस फेज में या फिर गैसियस फेज में, ठीक है बच्चों? तो एक्वस के केस में जब आपका रिएक्शन एक्वस स्टेट में हो रहा हो तब जब इसका आप रेट लिखिएगा वो आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखिएगा, और जब आपका रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रहा हो तब आप इसका स्पीड या फिर इसका रेट आप पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे। मैं लिख देता हूं प्रेशर के फॉर्म में, ठीक है बच्चों? तो जैसा कि आपने जाना कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब घटता है, और प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे बढ़ता है ना? और अगर ये एक्वस स्टेट में हो रहा हो तब इसका कॉन्सेंट्रेशन R का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और P का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है? और अगर ये रिएक्शन आपका गैसियस फेज में हो रहा हो देन रिएक्टेंट का प्रेशर डिक्रीज करेगा या फिर प्रोडक्ट का प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों? अब आप इसका रेट कैसे लिखेंगे? चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। तो सबसे पहले जब आप इसका रेट लिखने जाते हैं तो रेट आप दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो रिएक्टेंट को डिक्रीज के केस में आप लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कमी हुई या फिर प्रेशर में कमी हुई, या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी हुई या प्रोडक्ट के प्रेशर में बढ़ोतरी हुई, ठीक है बच्चों? तो रेट आप दो तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला तरीका है, मैं यहां लिख रहा हूं, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने आपको बताया डिक्रीज, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है। तो आप लिखिएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कमी हुई। अब इसके लिए जब आप रेट लिखने जाएंगे तो रेट लिखेंगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R बाय चेंज इन टाइम, या जिस टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन R का जो घट रहा है कितने समय अंतराल में, तो चेंज इन टाइम, ठीक है बच्चों? तो आप रेट लिख रहे हैं पहले तरीके में जब आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहे हैं कि वो घट रहा है तो उसके लिए आप रेट लिखेंगे
डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, आर मतलब रिएक्टेंट हुआ, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एक दूसरा तरीका है रेट लिखने का, ये होता है कि जब आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रेशर इंक्रीज करता है तो आप रेट दूसरे तरीके से लिखिएगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप रेट लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, पी मतलब प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, तो यह आप दूसरे तरीके से लिखेंगे जब आपके इस प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा हो। तो इसके लिए आप रेट लिखिएगा, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने समय में ये प्रोडक्ट आपका बढ़ा। ठीक है बच्चों, अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ये तो इसका फॉर्मूला हुआ, इसे लिखेंगे कैसे, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यहीं पे लिखता हूँ, देखिए बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय चेंज इन टाइम। देखिए बच्चों, ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और बड़ी ब्रैकेट जो हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट जो लिख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बाय चेंज इन टाइम। ये डेल्टा का साइन जो है आपका, ये चेंज बताएगा, बड़ी ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं, और ये पी हो गया जी प्रोडक्ट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन टाइम। आ गया समझ में। अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है। ठीक है, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका घटेगा तब आप क्या होगा कि रिएक्टेंट का रेट आपका माइनस में आ जाएगा। कैसे, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका कोई रिएक्शन, मैं यहीं पे बनाता हूँ, देखिए यहीं पे आपका कोई एक रिएक्शन है जो बनाया R से P। ठीक है, अब इनिशियली हम लिए थे ये 5m का, और प्रोडक्ट आपका 0, क्योंकि अभी रिएक्टेंट ही आप लोगों ने डाला है, प्रोडक्ट अभी आपका बना नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 5m और ये प्रोडक्ट आपका 0। आफ्टर 10 मिनट ये रिएक्टेंट आपका घट के हो गया जी 2 मोल का, 2m का। ठीक है, और प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा, जितना R में से घटेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट आपका हो गया, मान के चलिए इसमें से 3 घटा, 5 था तो 2 बचा, तो 3 घटा होगा ना, तो 3 जो घटा वो आपका 3m 3m का ये बना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग रेट लिखते हैं। तो रेट मैं आपको दोनों तरीके से लिख के बताता हूँ। सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट के केस में लिखिए, मैं नंबर 1 बना देता हूँ। तो क्या था फार्मूला आपका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय चेंज इन टाइम। तो चलिए आप बनाइए कि आर के कॉन्सेंट्रेशन में कितना बदलाव हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज आया। तो पहले हम लोगों ने लिया था 5m का और बाद में बन गया 2m का। ठीक है बच्चों, तो कितना बदलाव हुआ, तो बदलाव हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में से फाइनल आप कभी नहीं घटाइएगा, जब भी हम लोग चेंज करते हैं घटाते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो चलिए फाइनल हो गया आपका 2m, रेट 1 केस में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल हो गया 2, और इनिशियली हम लोगों ने लिया था 5, 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो टाइम में कितना परिवर्तन हुआ, तो 10 मिनट के बाद ये 2m हुआ, इनिशियल टाइम था 0 मिनट का। ठीक है, इनिशियली जब 5m का लिए थे तब तो टाइम 0 रहा होगा, और आफ्टर 10 मिनट यानी फाइनल टाइम हुआ इसका 10 मिनट, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसे सॉल्व करने जाइएगा तो इसका वैल्यू आएगा -3/10। ठीक है, -3/10। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान में रखने वाली होती है वो ये कि कभी भी रेट निगेटिव में नहीं हो सकता है। जैसे मान के चलिए हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं या व्हाटएवर,
साइकिल से ही जाता है। तो हम लोगों का एक स्पीड होता है कि चलिए बाइक से आप जा रहे हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर, स्कूटी से जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर, वटेवर जो भी आपका स्पीड हो। साइकिल से भी आप जाते हैं तो भाई 6-7 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आपका होता है। आप इमेजिन करिए कि आप बाइक से जा रहे हैं और आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। मैं यहाँ लिखता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, बाइक से या स्कूटी से आप जा रहे हैं। अचानक ही क्या होता है कि आपके आगे रोड में एक बड़ा सा ब्रेकर आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करते हैं। ठीक है बच्चों, जब आप गाड़ी की स्पीड को कम करिएगा ये 40 से आपका कम होकर के चलिए 10 किलोमीटर पर आवर पे आ जाता है। ठीक है, या आप गाड़ी रोक देते हैं, उस समय आपकी स्पीड 0 हो जाती है। क्या वो स्पीड कभी निगेटिव में होती है? तो कभी भी स्पीड निगेटिव में नहीं हो सकती है। दैट मीन्स रेट जो है आपका, क्योंकि रिएक्टेंट का घट रहा है तो देख रहे हैं अपने पास रेट जो आया निगेटिव क्वांटिटी आया। तो बच्चों रेट कभी भी निगेटिव क्वांटिटी में नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप 40 से 10 पे आ गए, क्या वो माइनस में हुआ? नहीं। तो रेट कभी भी बच्चों माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट के केस में एक माइनस का सिंबल हम लोग पहले से लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक माइनस का सिंबल लगाइए, जिससे ये रेट जो आपका निकलेगा रिएक्टेंट का वो पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा। ये माइनस में आया, अब आप कीजिए कि इसमें पहले से आप एक माइनस लगा दीजिए। ठीक है, जब इसको माइनस में आप लगाइएगा तब ये क्वांटिटी आपका ऑल ओवर पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप इसमें माइनस, जैसे मैंने यहाँ माइनस लगाया रिएक्टेंट के केस में, जब आप माइनस का साइन लगाइएगा तब ये क्वांटिटी आ जाएगा प्लस में। आप इसे लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, तो ये माइनस का साइन आप सिर्फ रिएक्टेंट के केस में लगाएंगे, प्रोडक्ट के सेंस में आप नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग दूसरे केस से भी रेट निकाल के देखते हैं। तो सेकेंड केस आपका रेट का है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। तो चलिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बदला वो भी आप निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले 0 था, बाद में ये 3m का हो गया। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो फाइनल हो गया जी 3 और इनिशियली था आपका 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो टाइम में कितना बदलाव हुआ? टाइम में तो यही बदलाव हुआ 0 से 10। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है आपका 10 मिनट का और इनिशियल आपका 0 मिनट का। आप इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 3/10। आप देख रहे होंगे कि रेट दोनों केस में आपका बराबर आ रहा है, 3/10 3/10। इसका मतलब हुआ कि जितना आपका रिएक्टेंट घट रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट आपका बन रहा होगा। रेट में सब बराबर होता है, जितना रिएक्टेंट आपका घटेगा प्रोडक्ट आपका उतना ही बनेगा। अभी मैंने एक एग्जांपल से भी आपको बताया, एक रिएक्शन भी हम लोगों ने लिया और इस एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप रिएक्टेंट के केस में रेट लिखते हैं तो इसका वैल्यू 3/10 आएगा, और अगर प्रोडक्ट के सेंस में लिखते हैं तो भी इसका वैल्यू 3/10 ही आएगा। तो इसका मतलब रेट में सभी बराबर होता है, जितना रिएक्टेंट घटता है आपका प्रोडक्ट उतना ही बनता है। ठीक है बच्चों, अब ये था आपका रेट निकालने का पूरा फॉर्मूला। एक एग्जांपल भी मैंने करके आपको बताया है। चलिए मैं इसे एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। रेट का मतलब होता है बच्चों स्पीड, किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड आप निकालते हैं वही स्पीड उसका रेट कहा जाता है। समझने के लिए हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं R, ये बनाया P, R से मानिए रिएक्टेंट, P से बनाइए प्रोडक्ट। तो जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का बढ़ता है, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट घटता है, घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिएक्शन दो केस में हो सकता है, या तो एक्वस स्टेट में हो सकता है या गैसियस स्टेट में हो सकता है। तो एक्वस स्टेट में अगर हो तो आप कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव दिखाइए कि कॉन्सेंट्रेशन R का घटा या P का बढ़ा, और अगर गैसियस स्टेट में हो रहा हो तो आप प्रेशर के फॉर्म में दिखाइए कि रिएक्टेंट का प्रेशर घटा या प्रोडक्ट का प्रेशर बढ़ा। ठीक है, अब चलिए जब इसका आप रेट लिखिएगा तो दो तरीके से आप रेट लिख सकते हैं, या तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटने के फॉर्म में लिखिए
या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने के फॉर्म में लिखिए। तो जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो उसके लिए आप रेट लिखिएगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसके लिए रेट का फॉर्मूला बनेगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। इसको लिखिएगा डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, आर का मतलब रिएक्टेंट। तो क्या जी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट के केस में आप एक माइनस का साइन लगाइएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक माइनस का साइन लगाया। आप रेट दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जब आप बताएंगे कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है तो आप इसके लिए रेट लिखिए इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बाय चेंज इन टाइम। तो आप दिखाइए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बाय चेंज इन टाइम। एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि आर बनाया पी, इनिशियली 5 m का था, प्रोडक्ट 0, 10 मिनट्स के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन घट के हुआ 2 m का, तो प्रोडक्ट बना होगा 3 m का। हम लोगों ने इस दोनों तरीके से आपको रेट निकाल के दिखाया और आपने ये देखा कि दोनों केस में रेट आपका बराबर ही होता है। तो इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट घटेगा उतना ही प्रोडक्ट आपका बनता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं इसका आप लोगों को एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ ताकि टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक रिएक्शन ले रहा हूँ, PCl5 से बना आपका PCl3 और प्लस Cl2। आपको इसके लिए बच्चों रेट लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप रेट लिखिए। सबसे पहले तो सबों के लिए लिखना है, तो चलिए मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हो गया PCl5 बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा, अब ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगाइए, इज इक्वल टू, क्योंकि रेट में सभी बराबर होता है। अब आप दिखाइए प्रोडक्ट के लिए, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो साइन आपका चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय चेंज इन टाइम। ये भी आपका प्रोडक्ट है तो इसके भी साइन में चेंज नहीं होगा। तो आप जो साइन चेंज करेंगे वो सिर्फ रिएक्टेंट के केस में करेंगे, बाकी सारा फॉर्मूला आपका वैसे के वैसा ही है। तो ये हुआ आपका रेट लिखने का प्रॉपर तरीका। आप एग्जाम्पल में और भी कर सकते हैं, यहाँ इस वीडियो में मैं आपको ये एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ। तो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसका यूनिट। तो चलिए हम लोग यूनिट की बात करें। यूनिट, तो हम लोग रेट की यूनिट को निकालें कैसे। तो चलिए आपको मैं एक फिर एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका कोई रिएक्शन है R से बना P, और इसके लिए रेट आप कैसे लिखिएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बाई चेंज इन टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P बाई चेंज इन टाइम। और फिर रिएक्टेंट के केस में आप माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यूनिट आप कैसे लिखिएगा, यूनिट लिखने के लिए आप क्या करिए, आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, ये ना किया आपने रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए सेम चीज़ है। तो आपने क्या किया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही आएगा। जैसे आप टाइम में से टाइम घटाते हैं तो टाइम ही आएगा ना। उसी प्रकार से जब आप कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ही आएगा। यानी कि इसका जो आप यूनिट लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम में से टाइम घटाइए टाइम ही आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को ऊपर लेके जाइए, या फिर पहले आप यूनिट डाल दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन को आप लिखते हैं मोल पर लीटर में, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है जी सेकेंड। टाइम को हम लोग सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं, तो सेकेंड चला जाएगा ऊपर, क्या बनेगा आपका, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया जी रेट का यूनिट। ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। अगर आपका रिएक्शन गैसियस फेज में हो, मैं फिर लिख देता हूँ R से P, अगर ये गैसियस फेज में हो, देन चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन प्रेशर मतलब अब तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रहा नहीं, अभी तो आपका ये प्रेशर, क्योंकि ये गैस है तो गैस का तो प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, तो अब ये प्रेशर के फॉर्म में आएगा। तो चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम। तो बच्चों प्रेशर में कितना परिवर्तन हुआ, तो प्रेशर में परिवर्तन तो प्रेशर नहीं आएगा, यानी प्रेशर का यूनिट आप लीजिए एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को लीजिए सेकंड में, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर पर सेकंड। तो ये हो गया बच्चों इसका यूनिट। जब आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेते हैं तो इसका यूनिट आप लीजिए मोल पर लीटर पर सेकंड,
और अगर गैसियस फेज में लीजिए तब आप इसका यूनिट लीजिए एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको एवरेज रेट निकाल के दिखाता हूँ। तो बच्चों जब आप एवरेज रेट निकालने जाते हैं तो एवरेज रेट निकालने के लिए आपको रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट उसके कॉन्सेंट्रेशन को 2 समय अंतरालों के बीच में लिखना होता है और फिर उसे सॉल्व करना होता है। चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ। एवरेज रेट को जब आप लिखिएगा तो इसके लिए लिखिए इट इज कैलकुलेटेड बाय नोटिंग द concentration of reactant और product at 2 different time intervals। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, मैं लिख रहा हूँ इट इज कैलकुलेटेड बाय noting the concentration of reactant or product at 2 different time intervals। जैसे मान के चलिए आपका कॉन्सेंट्रेशन बदलाव हुआ और कितने समय अंतराल में बदलाव हुआ, इसके लिए आप जो एक्सप्रेस करिएगा वो आपका एवरेज रेट होगा। एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला बनता है, मैं लिख रहा हूँ एवरेज रेट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसके लिए या तो रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए। यहाँ लिख रहा हूँ इन केस ऑफ रिएक्टेंट माइनस, ये लिखिए नेगेटिव साइन इज यूज्ड। रिएक्टेंट का जब आप रेट निकालने जाइए एवरेज रेट तो आपको माइनस का साइन इस्तेमाल करना है, बाकी प्रोडक्ट के लिए आपको नहीं करना है, बाकी सारा काम पहले की तरह का ही होगा। ठीक है, अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी की बुक से ही है, ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन होगा, आप किताब में देख लीजिएगा। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, वो आपको बुक में दिया हुआ है, मैं उसे ही सॉल्व करके आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ। तो बच्चों एवरेज रेट को निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख दिया है और ये क्वेश्चन आपके बुक एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपका बना रहा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट की बात हो रही है, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा है 0.03 से 0.02 m एट 25 मिनट्स, मतलब 25 मिनट में इस R का कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से 0.02 m हो जा रहा है। तो फिर इसका एवरेज रेट आपको निकालना है टाइम के दोनों यूनिट्स का इस्तेमाल करके, मिनट्स और सेकंड्स दोनों में, क्योंकि यहाँ पे ये 25 मिनट्स में चेंज हो रहा है तो आपको इसका रेट मिनट्स और सेकंड्स दोनों में निकालना है। तो ये आपका क्वेश्चन बता रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको लिखिएगा। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, तो x2 मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन और ये x का मतलब भी कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, ये T हो गया आपका टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन में कितना बदलाव हुआ, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव हुआ आपका 0.03 से 0.02। आप यहाँ लिख लीजिए एयर x1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है 0.03 और x2 है आपका 0.02, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। टाइम T1 आपका हो गया 0 मिनट, क्योंकि इनिशियल तो टाइम 0 ही रहा होगा और ये रिएक्शन जो आपका कंप्लीट बता रहा है वो 25 मिनट्स में, तो फाइनल टाइम हो गया 25 मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास डाटा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और फार्मूला आपके पास ये, मैं इसे यहाँ बनाऊंगा। तो पता चल गया x2 आपके पास है 0.02 माइनस
x1 आपके पास है 0.03 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T2 है आपका 25 और T1 है आपका 0। और क्योंकि आप रिएक्टेंट के लिए ये रेट निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट के केस में आप माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 0.01 बाई 25 और फर्दर इसे सॉल्व कीजिए, ये आएगा 0.01 और 25 माइनस 0 तो 25। इसे और फर्दर आप सॉल्व कीजिए साइंटिफिक नोटेशन में तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 आपका आएगा। ठीक है, यूनिट डाल दीजिए। आपने किसमें निकाला? मोल पर लीटर, और ये मिनट में। इसे हम लोगों ने सेकंड में चेंज नहीं किया था तो ये मिनट में ही। ये हो गया जी मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपका एक आंसर हो गया जो आपका मिनट में पूछ रहा था। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज रेट इन सेकेंड। सेकेंड में निकालने के लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ वही है, सिर्फ इस मिनट को आपको सेकेंड में चेंज कर देना। चलिए मैं यहीं पे डाल देता हूँ 0.01। तो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन दिखाई दिया है। टाइम भी 25 मिनट है, बस इसे आपको सेकेंड में चेंज करना। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -6। यूनिट आप डाल दीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये था आपका मिनट में और ये आया आपका सेकेंड में। ये आपका दूसरा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको रेट के बारे में बताया, एक एग्जाम्पल भी करके बताया। हम लोगों ने ये भी देखा कि रेट आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो रिएक्टेंट के सेंस से या फिर प्रोडक्ट के सेंस से। फिर हम लोगों ने एवरेज रेट भी देखा और उसे समझने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बुक में ही था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसी प्रकार से आपको केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा।